Hello 7th class students, today 28 अगस्त 2020 I'm starting your SST class। हम लोग पढ़ रहे हैं आज सेकंड चैप्टर के बारे में। कल लास्ट क्लास में मतलब हमने जो भी लास्ट क्लासेस ली हैं उनमें हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर। आओ आज हम अर्थ के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्थ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लेनेट। हमारी अर्थ हमारा होमलैंड है, ठीक है ना, यानी हमारी ग्रह भूमि है जहाँ पर हम रहते हैं। ये एक डायनेमिक प्लेनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं, अंदर और बाहर दोनों साइड में ही। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको बड़ा ही वंडर हुआ है, अचंभा हुआ है, वॉट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये सोच करके कि अर्थ के अंदर क्या होता होगा, उसका इंटीरियर कैसा है। वॉट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, आखिर ये अर्थ बनी हुई कैसे है। तो ये हमारी अर्थ है, ये इसका इंटीरियर दिखाया हुआ है। ये हमारा लिथोस्फेयर है, ठीक है। लिथोस्फेयर की नॉलेज आपको दी गई थी। लिथोस्फेयर ये हमारा स्थल मंडल, ये है हमारा स्थल मंडल जहाँ पर हम रहते हैं। ये हमारा लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर किससे बना हुआ होता है, क्रस्ट से बना हुआ है, ठीक है। ये इसका मेंटल एरिया है। ये यहाँ इस तरह से इसमें लेयर्स होती हैं अंदर। ये लिथोस्फेयर है, ये ऊपर क्रस्ट है। इधर ये बीच में जो है ये कोर मेंटल बाउंड्री है। फिर ये अंदर जो है ये आउटर कोर है। और ये जो अंदर है ये जो अंदर वाला है ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये कोर मेंटल बाउंड्री है। और ये वाली जो है ये मेंटल कहलाती है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। इंटीरियर ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक एन अनियन। अनियन देखिए आप लोगों ने, प्याज, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है ना। एक लेयर हटाओ दूसरी लेयर हटाओ तो उसमें बहुत सारी लेयर्स निकलती हैं। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्क्रीटिक लेयर्स। तो इसी तरह से कंक्रीट से बनी हुई लेयर, कंसेंट्रिक लेयर्स से अंदर से बनी हुई है हमारी अर्थ भी। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे ऊपरी, जो सबसे बाहरी लेयर होती है अर्थ की, वो क्या कहलाती है, क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ द ऑल द लेयर्स। ये सभी लेयर्स में से थिन लेयर होती है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। ये लगभग कितनी चौड़ी होती है, 35 किलोमीटर। ऑन द कॉन्टिनेंटल masses and only 5 kilometer on the ocean floor. It is about 35 किलोमीटर। ये लगभग ये 35 किलोमीटर होती है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मैसेज, जैसे जैसे कॉन्टिनेंट का विस्तार होता है, ओनली 5 किलोमीटर्स, जो समुद्री सीमाओं से जुड़ा हुआ जो फ्लोर होता है वहाँ पर ये मात्र 5 किलोमीटर रह जाती है। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मैस आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। इसमें जो मेन मिनरल्स मिले हुए होते हैं उसमें दो खास होते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। इट इज़ दस कोल्ड सियाल, इसलिए इस लेयर को कहा जाता है सियाल। Si फॉर सिलिका और Al फॉर एल्युमिनियम, ठीक है, सियाल। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली, जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। उसमें सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सीमा। Si फॉर सिलिका और Ma फॉर मैग्नीशियम के लिए। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इट इज़ मेंटल। जो क्रस्ट है उसके नीचे मेंटल लेयर होती है, ये रहा, ये मेंटल है। विच एक्सटेंड
अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल होता है। डेप्थ बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे, ठीक है, 2900 किलोमीटर। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। जो सबसे आंतरिक जो लेयर होती है, इनर मोस्ट जो लेयर है इसकी, वो कोर होती है, जिसका रेडियस कितना होता है, 3500 किलोमीटर होता है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन। ये जो कोर है ये मेनली किसकी बनी हुई होती है, निकेल और आयरन की। एंड इज कोल्ड निफे, इसको निफे कहा जाता है। Ni फॉर निकेल और Fe फॉर फेरस। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और यहाँ जो प्रेशर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ये है हमारी कोर, ठीक है। अब आता है रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टाने और खनिज। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारी चट्टानों से बना हुआ है। एनी नेचुरल मैस ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। नेचुरल मैस ऑफ मिनरल मैटर, जो मिनरल्स हैं उनका जो नेचुरल जो कलेक्शन है, बहुत बड़ी मात्रा में जो कलेक्शन है, उससे ही अर्थ का क्रस्ट बनता है और ये क्या कहलाता है, रॉक कहलाता है। यानी वो जो ठोस हिस्सा है वो रॉक कहलाता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स जो होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो अलग अलग कलर की, अलग अलग साइज़ की और अलग अलग टेक्सचर की होती हैं, अलग अलग रूपों में दिखाई देती हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। 3 तरह की ज़्यादातर जो रॉक्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ध्यान रखना। 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स: इंजीनियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। आगे जब ये रॉक्स का जिक्र होगा तो बार बार इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, आप अभी इनको अच्छी तरह से समझिए। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। वैन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा जो है कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स सॉलिड, तो ये क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो इस तरह से जो मैग्मा के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं उनको इग्नियस रॉक कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इनको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। देर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। जो ये इग्नियस रॉक हैं ये 2 तरह की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इन इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। तो जितना आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और साथ में ही ये जो आपका ये 2 यहाँ पे डायग्राम्स दिए गए हैं, एक तो ये इंटीरियर ऑफ अर्थ और दूसरा देखिए ये यहाँ पे कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। ये कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशियन है और ये ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। तो ये इनके आपको इसी तरह से पिक्चर्स बनाने हैं और लर्न करना है कि इनकी कहाँ कहाँ कैसे कैसे पोजीशंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।